तो डालोगे तब ना, मुस्लिम का ना फैसला करोगे कि हिंदू का करोगे? किसी को बर्बाद कर करके वो लोग खुशियाँ मना रहा है, चीर के रख देंगे सबको। कैसे सबका हम लोग घायल हुए हैं और घर में ढुकल है और गाय का लोथरा धर धर के सबको अथी कर रहा है। सर देख पगला गया तो पगल पानी छोड़ देगा, शुगर बांध देंगे गला में सबको। तो कसाई का ही होगा ना, गाय का ही होगा ना कि और कोई चीज का होगा? तो आप बताइए, पूरा कसाई उठ के आया था तो वो क्या चीज का है? आप लोग भी पढ़े लिखे हैं तो उसको देखिए ना कि क्या चीज का है वो। अब वो हमको कैसे पता चलेगा? आप लोग खाते हैं, देखिए उसको देखिए। हम लोग कैसे मालूम आप क्योंकि आप मुस्लिम हैं तो हम खाते हैं। हाँ, आप खाते हैं। अच्छा। आप जान सकते हैं कि वो क्या चीज का है, ऐसा आप नहीं ये कर सकते हैं ना। वो पूरा वो इस एरिया है, उस एरिया से आया हुआ है। वो हो सकता है कुत्ता का हड्डी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी है। दोस्तों ये मौजूद है मुरिया में और यहाँ पर की तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ जो ग्रामीण के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं। यहाँ सामने में आपको एक यहाँ हड्डी दिखाई दे रही होगी, जिसे देखने के बाद पता नहीं ये किस चीज़ का है। ये तो टेस्ट इन्वेस्टिगेशन गाय के है। अच्छा हम बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, रुक जाइए। तो ये हड्डी है और इस हड्डी जो है वो जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा जो है यहाँ पर फेंका गया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि मूर्ति पर फेंका गया है। क्या सच्चाई है ये तो देखने की बात है, जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि इसे जितना जल्दी हो सके पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर ये है क्या मामला है, क्या वाकई फेंका गया है, पहले से था या नहीं था। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं। महिलाओं से हम बातचीत करते हैं। आप इस तरह भाई, क्या नाम है आपका? अनीता देवी नाम है। अनीता जी, कहाँ से आया है ये कसाई टोली का जो है, उधर कसाई टोली है, वहाँ से लाके सब लोग मिलकर फेंका गया है। कसाई टोली से? हाँ, कसाई टोली से सारा मिला हुआ था, उधर से सबको बुला के लाके हम लोग के दरवाजा पर फेंका। मेरा घर है। अच्छा, कब फेंका था ये? कल किस वक्त? 4 बजे। 4 बजे जब जिस टाइम में मारपीट हुआ ना, उसी टाइम में सब लोग यहाँ पे फेंका था। हाँ, यहाँ पर फेंका हुआ था। हम लोग को तोड़ ताड़ के घर में घुस के उसके बाद मूर्ति पर भी फेंके। उसका वीडियो वगैरह है मूर्ति पे हड्डी वड्डी फेंकने का? वो तो गाड़ी लेके तो चले गए भसान में। रात में पुलिस प्रशासन आया तो उसके बाद लेके चले गए। हम लोग तो नहीं थे, अंदर में भागे। जब रोड़ा पत्थर बरसाने लगे, रोड़ी गाय का हड्डी उड्डी बहुत फेंक रहा था। तो गाय भी गाय का है, कैसे मालूम है? गाय का है। हम लोग का कसाई टोली है तो गाय का ना रहेगा? कोई चीज का है ये नहीं, गाय का है। पूरा कसाई आया था तो कसाई का ही होगा ना, गाय का ही होगा ना कि और कोई चीज का होगा? तो आप बताइए, पूरा कसाई उठ के आया था तो वो क्या चीज का है? आप लोग भी पढ़े लिखे हैं तो उसको देखिए ना कि क्या चीज का है वो। अब वो हमको कैसे पता चलेगा? आप लोग खाते हैं, देखिए उसको देखिए। हम लोग कैसे मालूम? आप क्योंकि आप मुस्लिम हैं तो हम खाते हैं। हाँ, आप खाते हैं। अच्छा। आप जान सकते हैं कि वो क्या चीज का है, ऐसा आप नहीं ये कर सकते हैं ना। वो पूरा वो इस एरिया है, उस एरिया से आया हुआ है। वो हो सकता है कुत्ता का हड्डी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी है। हम लोग का दरवाजा साफ सुथरा रहता तो कैसे आ जाएगा? हमको तो भाई नहीं समझ में आ रहा है किसका है, लेकिन खैर आपका जो आरोप है हम वही मान के चल रहे हैं। लेकिन अरे तो पुलिस वाले को जाके ना कहिएगा कि हम भेज दे लैब में, ले जाइए पुलिस वाले को कहिए कि ले जाए उठा करके। अब हम कहाँ से बताएं कि क्या चीज का है क्या चीज का नहीं है? हम तो आपसे पूछेंगे, आप जो बताइएगा वही ना कहेंगे। गाय का है। हम लोग गाय के है। सब श्रद्धा पर आएगा तो वही सब रखेंगे। सही बात है, आप कहे रखिएगा। गाय के है, हम लोग सुनते हैं नहीं, ये गाय के है। आपको लग रहा है इतना बड़ा दांत होता है? अच्छा, तो हो सकता है गाय का हो। यहाँ पे है ना ये कसाई है ना, तो कसाई टोली है तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक गाड़ी उसको सीधा मिलेगा, एक गाड़ी उसको गाय के गोश्त मिलेगा यहाँ पर। तो ये लोग हाँ रखते हैं, वहाँ पर जमा कर करके रखता है। तो ये लोग को तो लाइसेंस होगा ना जी, ऐसे थोड़ी कर रहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत लोग होकर यहाँ पर जाता है, टटका टटकी वहाँ पर से ला के फेंका हुआ है। अच्छा, चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। तो ये यहाँ पर के लोगों का आरोप है कि ये जो है वो गाय का हड्डी बता दे। क्या करे चाची? कहता है कि जय गाय क्या है, माल क्या है, ठीक है, खस्सी क्या है? गाय के है, बुझिए। तो डालोगे तब ना, मुस्लिम का ना फैसला करोगे कि हिंदू का करोगे? किसी को बर्बाद कर करके वो लोग खुशियाँ मना रहा है, चीर के रख देंगे सबको। कैसे सबका हम लोग घायल हुए हैं और घर में ढुकल है और गाय का लोथरा धर धर के सबको अथी कर रहा है। सर देख पगला गया तो पगल पानी छोड़ देगा, शुगर बांध देंगे गला में सबको।
ऐसे नहीं होए के चाहिए ना। देखियो जिस तरह से उस लोग का पर्व होता है तो हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होता है, हम लोग खुशी खुशी बनाते हैं। वही तो हम लोग का पर्व होता है तो फिर तकलीफ कौन चीज का? तकलीफ कौन चीज का? रोराबाजी क्यों किया? यहाँ तक हिंदू और मुस्लिम का है, यहाँ से काहे नहीं होने दिया? बताइए आप लोग। हम लोग जाने देते हैं, जहाँ तक जाता है बहुत गाड़ी आता है, लगभग 50 गाड़ी, तो हम लोग कुछ नहीं। जब हम लोग का गाड़ी यहीं तक जाता है ऐसा ही करता है, झगड़ा लड़ाई सब। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर लगी हुई है, गाड़ियाँ दर्जनों गाड़ियाँ हैं, उनके द्वारा अभी तक लैब को बुला करके क्यों नहीं इसकी जांच पड़ताल की गई? और अगर ये मान लेते हैं गाय का ही है या जिस चीज़ का भी हो तो ठीक है ना, इसका जांच पड़ताल होना चाहिए, इससे पता चलना चाहिए कि क्या हुआ। अगर यहाँ पर लाइसेंस दिया गया है तो ठीक है, आपने लाइसेंस दिया है, मगर आपने इस चीज़ का तो लाइसेंस नहीं दिया है कि हड्डी को पकड़ के किसी के दरवाजे पर फेंक दीजिए। ये बिल्कुल गलत है। लोगों के अपने आस्था है, लोग कोई खाता है कोई नहीं खाता है, वो एक अलग मामला है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई खाता है तो इसको ये हक तो नहीं दिया गया, चाहे वो भारत का संविधान हो या एक सोची समझने वाली बात है। इंसान के अंदर खुद एक विचार होना चाहिए। लोग तो मुर्गी का हड्डी भी किसी के घर पे नहीं फेंकता है, लेकिन अगर ये गाय की हड्डी है या जो भी हो, लेकिन इस तरह से करना तो बिल्कुल सही नहीं। लेकिन मेरा वही सवाल है कि आखिरकार ज़िला प्रशासन क्या कर रही है? यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, अगर यहाँ पर विवाद बढ़ता है तो इसका जिम्मेदार ज़िला प्रशासन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कमियों की वजह से इस तरह के मामला सामने आए हैं। यकीनन अगर कल ज़िला प्रशासन यहाँ पर मौजूद होती, उनकी 4, 5, 10 गाड़ियाँ होती तो इस तरह के मामला सामने नहीं आते। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही समझ में आती है कि ज़िला प्रशासन ने एक चूक की है। बाकी आप तमाम लोग अपनी राय बनाने के लिए आज़ाद हैं, लोगों का अपना एक संवैधानिक हक है, आप जो चाहें समझें। लेकिन हकीकत यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर विफल है। बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ लेने के लिए बार बार इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएँ ठीक नहीं हो रही है। और अगर व्यवस्थाएँ ठीक नहीं होती है, इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था इसी तरह की बनी रहेगी तो बिहार के लोग परेशान रहेंगे, त्रस्त रहेंगे, और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में हालात और भी बिगड़ते चले जाएं। अब आप तमाम लोग अपना राय बनाइए और अपनी राय लिखिए। बाकी आप तमाम लोग जो कुछ सोचते हैं वो सोचते रहिए, लेकिन हकीकत जो है, ज़मीन पर जो हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग पक्ष के अलग अलग लोगों से हमने बातचीत की, तमाम लोगों के अलग अलग आरोप हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी को मार देने की बात कर रहा है, कोई किसी को पाकिस्तानी बता रहा है, तरह तरह के इल्ज़ामात हैं। लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, इस पर जाँच पड़ताल होनी चाहिए और ये काम ज़िला प्रशासन का है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर लेकर के ज़िला प्रशासन आगे क्या कुछ सफाई देती है।